पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट। फ्रेंड्स, आज के टाइम में सभी लोग ऐसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां से उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके और उनका पैसा बिल्कुल ना डूबे। ऐसी ही एक स्कीम का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट। फ्रेंड्स, अगर आप पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा ब्याज भी मिलेगा और अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिलेगा, टैक्स छूट भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस स्कीम में कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमाउंट जमा करा सकते हैं, इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड कितना है, कितना आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा, कैसे आपको टैक्स छूट का लाभ मिलेगा, कैसे आप यहाँ पर लगभग 1 करोड़ का फंड जमा कर सकते हैं, इस स्कीम से पैसे निकालने के नियम क्या हैं और कैसे आप अपने इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिव करा सकते हैं और अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर कैसे हम पैसा निकाल सकते हैं। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशु और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई अपडेट लाते रहते हैं, स्कीम के बारे में बताते रहते हैं और जो भी नई अपडेट आती है वो आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती है। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको हमारी ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्कीम में मिलने वाले ब्याज की। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि इस स्कीम में आपको 7.1% का ब्याज मिल रहा है, जो कि अपने आप में अच्छा खासा ब्याज है। अब बात करते हैं इस स्कीम के मैच्योरिटी पीरियड की। तो फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि इस स्कीम का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल का है। मतलब कि आप इस स्कीम में 15 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं। और हाँ, 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप 5-5 साल तक के लिए इसको आगे बढ़ा सकते हैं और इसकी कुल अवधि 50 साल तक है। मतलब कि आप 50 सालों तक इसे 5-5 साल तक के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस स्कीम की खास बात यह है कि इस स्कीम में आपको आपका पैसा कंपाउंड होकर मिलता है, जो कि समय के साथ आपकी जो जमा की गई राशि है उसको बढ़ाता है। और हाँ, इस स्कीम में आपको धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। और हाँ, इस स्कीम की खास बात यह है कि यह EEE कैटेगरी वाली स्कीम है। यह 3 तरह से आपका टैक्स बचाती है। इसमें जमा की जाने वाली राशि, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम, तीनों पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। और हाँ, 15 साल तक स्कीम को चालू रखने के लिए इसमें सालाना मिनिमम अमाउंट डालना जरूरी होता है। अगर आप वो नहीं जमा करते हैं तो अकाउंट आपका इनएक्टिव हो जाता है। हालांकि आप निष्क्रिय अकाउंट को फिर से चालू करवा सकते हैं। देखिए कैसे आप इनएक्टिव अकाउंट को चालू करवा सकते हैं। सबसे पहले बैंक या पोस्ट ऑफिस, जहां भी आपका खाता खुला है, वहां जाएं और पीपीएफ अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए आवेदन करें। इसके बाद जिन वर्षों में आपने पैसे जमा नहीं कराए हैं उनकी एरियर राशि आपको चुकानी होगी। साथ ही हर साल के हिसाब से 50 रुपये पेनल्टी देनी होगी। मान लीजिए आपका अकाउंट 3 साल से बंद पड़ा है, तो आपको हर साल के हिसाब से 500 रुपये यानी कुल 1500 रुपये एरियर राशि देनी होगी और 50 रुपये के हिसाब से 3 साल की पेनल्टी यानी कुल 150 रुपये डिफॉल्ट फीस जमा करनी होगी। इसके बाद आपके अकाउंट को दोबारा कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और हाँ, ध्यान रहे, बंद खातों पर निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और अगर आपको पीपीएफ में निवेश करने के बाद बीच में ही अकाउंट को बंद करने की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए आपका अकाउंट कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। मतलब आपको ये सुविधा 5 साल बाद ही मिल सकती है। अगर आप खाते के मैच्योर होने से पहले विड्रॉ करते हैं तो ब्याज 1% काट कर पैसा वापस मिलेगा। इसके अलावा प्रीमेच्योर क्लोजर भी विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जैसे अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति हो और आपको खुद के या पत्नी या बच्चों के इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो आप 5 साल बाद अकाउंट को पूरी तरह बंद कर सकते हैं और जमा रकम निकाल सकते हैं। और दूसरा है, अकाउंट होल्डर खुद की हायर एजुकेशन या खुद पर निर्भर बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए
5 सालों के बाद पीपीएफ प्रीमेच्योर क्लोजर करा सकता है। एंड नेक्स्ट, अगर आप विदेश शिफ्ट हो रहे हैं तो भी पीपीएफ अकाउंट बंद करवाकर पूरा पैसा निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर अकाउंट होल्डर के निधन की स्थिति में मैच्योरिटी से पहले खाते को बंद कर दिया जाता है, ऐसे में नॉमिनी या उत्तराधिकारी को खाता जारी रखने की सुविधा नहीं मिलती है। ऐसे मामलों में खाता बंद होने वाले महीने के ठीक पहले वाले महीने के अंत तक का ब्याज दिया जाता है। देखिए, अब बात करते हैं कि आप कैसे 1 करोड़ का फंड इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब कि पीपीएफ योजना से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो 15 साल की अवधि के बाद आपको लगभग 40,68,000 रुपए मिलेंगे, जबकि आपका कुल निवेश होगा 22,50,000 रुपए और जिसमें आपका कुल ब्याज होगा 18,18,000 रुपए और कुल मैच्योरिटी पर आपका जो अमाउंट आपको मिलेगा वो होगा 40,68,000 रुपए। और ऐसे ही अगर आप इसे 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाते हैं तो 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष अगर आप जमा करते हैं तो 25 साल में हो जाएंगे आपके 37,50,000 रुपए और कुल ब्याज आपको जो मिलेगा वो होगा लगभग 65,58,000 रुपए और मैच्योरिटी पर जो आपको पैसा मिलने वाला है वो होगा लगभग 1 करोड़ 3 लाख रुपए, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट है। और देखिए, पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज हमेशा मासिक आधार पर कैलकुलेट होता है और हर साल 31 मार्च को ब्याज आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आप महीने की 5 तारीख से पहले पैसे जमा करते हैं तो आपको उस महीने के पूरे ब्याज का लाभ मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नई अपडेट के साथ।